नए साल की शुरुआत सभी लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से किया होगा। किसी ने रिजोल्यूशन लिया होगा कि इस साल को मैं सबसे बेहतर बनाने के लिए हेल्थ पे फोकस करूँगा। किसी ने पढ़ाई को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा होगा, किसी ने फैमिली को, किसी ने सिर्फ और सिर्फ खुद के विकास पर फोकस करने के लिए कई तरह से खुद को मोटिवेट करने का प्रयास किया होगा। सभी अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं, लेकिन हम में से लगभग 50% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गोल फिक्स कर लेते हैं। एक ऐसा गोल जिसका पाथ डिसाइड नहीं रहता, बस एक पॉइंट फिक्स कर लेते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन ये एक आभासी लक्ष्य बन जाती है जो सपने की तरह कुछ ही पलों में धुंधले पड़ जाते हैं। हमें वास्तविकता में लाने के लिए लक्ष्य को एक वस्तु की तरह ना देखते हुए एक जीवन की तरह देखना चाहिए, जिसे हम जीना चाहते हैं, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमें उस पाथ पे ध्यान देना चाहिए जिस रास्ते हम मंजिल तक पहुंच पाते हैं, ना कि उस लक्ष्य को ही खुदा मान लेनी चाहिए और शांत बैठ जाना चाहिए कि हमें एक ना एक दिन मिल ही जाएगा। नहीं, लक्ष्य तो मिल ही जाता है दोस्त। लक्ष्य नहीं, बल्कि उस लक्ष्य को हासिल करने की रास्तों को ढूंढिए। उन रास्तों के कांटों को पहचानिए, साफ करिए उन्हें, उन रास्तों पे फोकस करिए। किसी भी चीज़ को मुकाम तक पहुंचाने में वक्त लगता है। वो वक्त काफ़ी बड़ा होता है, इतना बड़ा कि कई साल भी लग जाते हैं। कई रात ऐसी आती हैं जब नींद नहीं आती, कई दिन ऐसे आते हैं जब ये समझ नहीं आता कि क्या करना है। कुछ समझ नहीं आता, दिल भर आता है, दिमाग काम नहीं कर रहा होता, मन कर रहा होता है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अच्छा नहीं लग रहा, बेचैनी हो रही, घबराहट बढ़ती जाती है, और ऐसी स्थिति में कई लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनके पास इन सब से निपटने का रास्ता नहीं होता। क्योंकि वो लक्ष्य तय करते वक्त ही ये भूल जाते हैं कि लक्ष्य तो अंतिम पल है, रास्ते कैसे तय होंगे, और वो यही गलती कर देते हैं। इसलिए रास्ते को साफ करिए, रास्ते को सरल बनाने का प्रयास करिए। किसी भी मुकाम तक जाना चाहते हैं, सच में वही हासिल करना चाहते हैं, तो लक्ष्य को तय करते वक्त लक्ष्य सिर्फ एक बार याद रखिए, लेकिन उन रास्ते में क्या क्या बाधा आएगी, किन उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तभी वो लक्ष्य ना रह के एक सच्चाई होगी जिसे आप जी रहे होंगे, जिसे आप महसूस कर पा रहे होंगे कि हाँ, मैंने इन कठिनाइयों को पार करते हुए यहाँ पहुँचा। उस पल को सच में सबसे खूबसूरत तरीके से जी पा रहे होंगे। हो सकता है दोस्त कि मेरी बातों से आप ज़्यादा प्रभावित ना हो या आपको इसकी मर्मियत ना समझ आ रही हो, लेकिन इसे बार बार सुनकर देखिए। आपको मैं उन गहराइयों तक ले जा सकता हूँ जो बहुत कम लोग ला पाते हैं। मोटिवेशन को आग की तरह नहीं, एक शीतल नदी की तरह देखना चाहिए, जो बहते बहते आपको और आपके पूरे जीवन को ठंडक दे सके। थैंक यू दोस्त, मेरी बातें यहाँ तक सुनने के लिए।